बिग बॉस ओटीटी फेम अदनान शेख अपनी बेगम के साथ उम्राह के लिए निकले हैं। अदनान शेख पिछले कुछ दिनों से काफी सुर्खियों में है। अदनान की बहन ने उन पर कई बड़े आरोप लगाए हैं। इन सारी कंट्रोवर्सीज के बीच अदनान अपनी पत्नी के साथ अब उम्राह के लिए निकले हैं। जी हाँ, अदनान शेख को पत्नी आयशा के संग मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया है। दरअसल अदनान और उनकी पत्नी आयशा और रिद्धि को मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। अदनान को इहराम पहने स्पॉट किया गया, वहीं उनकी बेगम ने अबाया पहना हुआ था। अदनान शेख की बेगम ने हमेशा की तरह अपना पूरा चेहरा अच्छे से ढका हुआ था। इस बीच पैप्स ने अदनान से पूछा कि भाई क्या आप उम्राह के लिए निकल रहे हैं, जिसके जवाब में अदनान हाँ भी कहते हैं और हड़बड़ी में एयरपोर्ट के अंदर चले जाते हैं। अब लोग पूछ रहे हैं कि क्या धर्म बदलने के बाद ये कोई रस्म है जिसके लिए अदनान आयशा को लेकर जा रहे हैं। लोग अलग अलग कमेंट्स कर रहे हैं और ये बात पूछ रहे हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये उम्राह होता क्या है। उम्राह छोटी तीर्थ यात्रा होती है जिसके दो मुख्य चरण तवाफ और सई है। तवाफ के दौरान मुसलमानों की सबसे पवित्र मस्जिद अल हरम में मौजूद काबा के चारों ओर चक्कर लगाने पड़ते हैं। वहीं सई के दौरान दो चट्टानों सफा और मारवा के बीच 7 बार चक्कर लगाए जाते हैं। तो वहीं अदनान शेख की बात की जाए तो बिग बॉस ओटीटी 3 फेम अदनान शेख अपनी निजी जिंदगी के कारण काफी चर्चा में बने हुए हैं। अदनान शेख की बहन इफ़त शेख ने उन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही मीडिया में भी कई इंटरव्यूज दिए, लेकिन अब अदनान शेख ने भी बहन के खिलाफ एक्शन लिया है। अदनान शेख बीते दिन डिंडौसी पुलिस स्टेशन के पास स्पॉट हुए, जहां उन्होंने बताया कि उन्होंने बहन इफ़त शेख के खिलाफ मानहानि केस दर्ज कराया है। अदनान शेख ने बताया कि ये कदम उन्होंने अपने पिता के कहने पर उठाया, क्योंकि अब उनकी बहन ने उनके साथ साथ उनकी पत्नी और माँ बाप को भी इस लड़ाई में खींचना शुरू कर दिया है। अदनान ने इस सिलसिले में कहा, बहुत वक्त से मैं इन चीज़ों को नज़रअंदाज करता आ रहा हूँ। मैं चाह रहा था कि घर की कोई भी चीज़ बाहर न जाए, लेकिन मैंने देखा कि मेरे परिवार को शामिल किया जा रहा है। भाई बहन ही है तभी तो मैं तो घर की चीज़ें बाहर नहीं लाया ना, इतने दिन तक का चुप बैठा हुआ था, क्योंकि वो भी मेरी बहन है, मेरा खून ही है। पर देख रहा था कि मेरी वाइफ को टारगेट करते करते वो मेरे पेरेंट्स को भी टारगेट कर रही है। अभी उसके हस्बैंड ने बहुत गंदी गंदी स्टोरी डाला, गाली वगैरह लिख के, तो मुझे लीगल एक्शन लेना पड़ा। और मेरे डैडी ने, मेरे अब्बा ने ही मुझे बोला कि लीगल एक्शन लो, तो अभी मैं मेरी टीम के साथ में आया हूँ यहाँ पे। डिफेमेशन मैंने केस फाइल किया। लेकिन आपके डैडी ने बोला था कि आपकी जो बहन है वो नहीं कर रहे, उनके ससुराल वाले उनको आगे कर रहे हैं, उस पर क्या? अभी देखो, मैं तो एफआईआर कर दिया हूँ भाई। अभी क्या है, कौन करा रहा है, वो तो सच सामने आ ही जाएगा, सब एविडेंस और सब के साथ में। उस चीज़ के आगे लेकिन आपको लगता है कि मैटर है जब ऐसा फैमिली का जब बाहर आता है तो एक जन को शांत हो जाना चाहिए, जब एक जन ऐसा होता है? 8 महीने से ये चीज़ें चल रही थी। मैं 8 महीने से इग्नोर कर रहा था। शादी के जस्ट पहले मेरे को धमकियाँ आती है इनडायरेक्टली कि बात करो, माफ़ी मांगो, नहीं तो ऐसे ऐसा ये चीज़ें हुई। तो वो सब चीज़ें आगे प्रोसीड हुई है। सब चीज़ का एविडेंस है, सब मैंने मेरे टीम को दिया है और हम लोग ने सब प्रूफ के साथ में डिफेमेशन फाइल किया है। अभी बहुत ही जल्द झूठ का झूठ, सच का सच आप लोग के सामने आ जाएगा इंशाल्लाह। अदनान शेख यहीं नहीं रुके। उन्होंने इस दौरान बताया कि उन्हें शादी से पहले भी धमकियां मिल रही थी। अदनान शेख ने दावा किया कि उनके पास सारा सबूत है और उन्होंने वो भी चीजें वकील को दे दी हैं। बता दें कि अदनान शेख की बहन ने बताया था कि उनके भाई अदनान ने उनके और उनके ससुराल वालों से मारपीट की थी। साथ ही इफ़त ने अदनान की पत्नी पर धर्म बदलने का बड़ा खुलासा भी किया था। और इन सब खुलासों के बीच अदनान की बहन ने यह भी कहा था कि आत्महत्या के ख्याल आने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट E24।